नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। हम देखने वाले हैं GS2 पेपर, मतलब मेंस प्लस प्रीलिम्स के लिए देखने वाले हैं। क्योंकि हमने GS1 जो है जनवरी मंथ में देखा है, अब फरवरी चल रहा है, आज 1 फरवरी है, तो आज से ही हम शुरू करने वाले हैं GS2 को। तो GS2 में जो टॉपिक आते हैं, तो वो सब्जेक्ट आते हैं, टॉपिक क्या सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब टॉपिक GS2 पेपर में आते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 4 5 6 साल से 7 साल से भी तैयारी कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अप्रोच रखना चाहिए, ये नहीं पता होता है। तो बस नए वालों को भी बताऊंगी और पुराने वालों को भी, मतलब जो पहले से ही पढ़ रहे हैं। और ठीक है, आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ तो सबसे बेहतर वही स्ट्रैटेजी होती है जो खुद से बनाओ। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखना ही ज़रूरी है वीडियो, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। इसी टाइम में जो अपना कॉन्फिडेंस खो दे बैठते हैं, उनका होना मुश्किल है। और जो यहीं से अपनी कमर कसते हैं और सोचते हैं कि मेरा ज़रूर होगा, मैं ज़रूर अपना 100% दूंगा, तो उनका 100% निकलता है। ये मैंने खुद से भी देखा है, मेरे दोस्तों का भी देखा है। तो अभी अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ मत करिए, बिल्कुल हेल्दी रहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड बनाइए, और करना ही करना है ऐसे माइंड में सेट करिए। ठीक है, तो चलो मुझे पॉलिटी के बारे में बताना है यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा बल्कि है। और मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का मेंशन नहीं किया है, बट अगर मैंने ये सोचा है कि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ी होगी, अगर पढ़ी भी है तो रिवाइज करना है एनसीईआरटी को। ठीक है, तो चलो देखते हैं पॉलिटी। हम 15 डेज में, मतलब जो पहले से ही पढ़ रहे हैं उनके लिए 15 डेज भी ज़्यादा है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि 15 डेज में आप पॉलिटी को कवर कर सकते हो। और जो न्यू लोग हैं, मतलब एटलीस्ट 1 और 2 तो रीडिंग हो ही चुकी होगी उनकी, तो वो 20 दिन में कवर कर सकते हैं आप अपनी पॉलिटी। और देखो, ये 20 दिन और ये 15 डेज दे रखे हैं ना मैंने, तो इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आज आपने इतना चैप्टर पढ़ा, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, या मतलब पॉलिटी के फंडामेंटल राइट हो, या डीपीएसपी हो, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी हो, तो उसको शाम के टाइम पे रिवाइज करें। और जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती उसको मेमोराइज करना। मेमोराइज करोगे ना तभी, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि यूपीएससी पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस पूछती है, जो कि आप अगर अच्छे से, आपका बेस अगर अच्छा होगा ना पॉलिटी में, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इवन आप लक्ष्मीकांत को ही अच्छे से पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी की भी ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इतना, मतलब देखो, माइन्यूट स्टडी करनी है हमें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब माइक्रो स्टडी करनी है हमें, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है, याद नहीं रहते तो मेमोराइज करना है उनको। ये फैक्ट होता है पॉलिटी पढ़ते टाइम पे। पॉलिटी क्या, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती और वो इम्पॉर्टेंट है, तो उनको आपको मेमोराइज ही करना पड़ता है। इसमें दो फंडे चलते हैं, एक तो समझना और दूसरा मेमोराइज करना। मतलब पहले समझ लो अच्छे से, और फिर याद रखना, उस चीज़ को याद रखते रहना। कब याद रहेगा वो, जब आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करते हो, तब वो चीज़ें याद रहने लगती है। देखो, अब अगर मैंने सोचा कि अभी पॉलिटी पढ़ लिया तो इसको बाद में देखूंगा, मतलब ऐसे करते हैं ना हम, अभी पढ़ लिया तो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसको देखेंगे जाके, तब तक आपको कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हो। तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपका ना मतलब डे से शुरू होना चाहिए आपका रिवीजन प्लान। डे में पढ़ा है तो शाम को रिवाइज किया, दूसरे दिन रिवाइज किया, तीसरे दिन रिवाइज किया, फिर जाके थोड़ा 1 2 दिन का गैप दिया, फिर बाद में जाके रिवाइज किया, इस तरह से। मतलब फिर वीकली रिवीजन, फिर मतलब 15 डेज, मतलब हो जाते हैं ना 15 दिन, तो 15 दिन के बाद एक बार रिवाइज किया, फिर 20 दिन के बाद रिवाइज किया, फिर 25 दिन बाद, इस तरह से करोगे ना, तो आपका विद इन मंथ में ही उसको 10 बार तो रिवीजन हो जाएगा। आप अगर ऐसे करोगे तो
उस सब्जेक्ट को। तो बताओ, अगर तुम ऐसे रिवाइज करोगे तो क्या भूल पाओगे वो सब्जेक्ट? कभी नहीं। बट हमारा जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी होती है ना, वो बहुत ही गलत तरीके की होती है, तो इसीलिए वो हमें याद ही नहीं रहता। तो रिवीजन इस तरह से करें। और देखो, अब अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो आपको करंट अफेयर्स कहाँ से, मई 2023 से लेके जनवरी, मतलब अभी 2024 का जो जनवरी है वहाँ तक के आपको करंट अफेयर्स देखने हैं। मतलब साथ पॉलिटी के साथ ही करंट अफेयर्स ये पढ़ने हैं आपको, ताकि अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मुझे यहाँ पे बताना था। और जब पॉलिटी आप पढ़ रहे हो ना, तो एकदम से ऐसे मत देखो पूरे बुक को, इतनी बड़ी बुक है कैसे पढ़ूंगा मैं, इस तरह से नहीं। चैप्टर जो होते हैं उसको डिवाइड करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर करके पढ़ सकते हो, तभी अच्छे से याद रहेगा आपको। तो आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ही हमेशा याद रखना है, उसको मेमोराइज करना है उस डिफरेंस को। जैसे कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंस है पढ़ना है उनको। कौन, मतलब उनको कौन अपॉइंट करता है, उनकी सैलरी कौन देता है, फिर उनके फंक्शंस क्या है। तो ये सब हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और जहाँ पे आपको डिफरेंस लगता है तो वो फैक्ट आप याद रख लेना, वो फैक्ट जो होती है ना वो याद रख लेना। और इनका रिमूवल होता है, उसके लिए कितने मेंबर्स के मतलब साइन करना चाहिए, इम्पीचमेंट करते हैं ना प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए कितने लोगों को साइन करने की ज़रूरत है। फिर मेजॉरिटी कौन सी लगती है, सिंपल लगती है या जस्ट माइनर, सॉरी सिंपल, या क्या बोलते हैं उसको, सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप देख लेना। बाकी पीएम सीएम इनमें भी क्या डिफरेंस है ये आपको देखना, इस तरह से पढ़ना है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका भी मतलब मतलब ऐसे पढ़ना है कि एक साथ ही मतलब कंपेयर करके पढ़ लो, ताकि आपको ना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप ये कर सकते हो। फिर लास्ट में जब आप पढ़ के मतलब आपका ख़त्म हो चुका है, कोई भी एक चैप्टर ले लो, प्रेसिडेंट का ले लो, गवर्नर का हो गया हो, या पीएम को पढ़ लिया, सीएम को पढ़ लिया, उसके बाद आप एक टेस्ट सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना कि होते हैं या नहीं, सॉल्व होते हैं या नहीं होते। हो नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या मेरे पढ़ने में कोई गलती आ रही है, क्या मैंने सिली मिस्टेक की है, तो सिली मिस्टेक क्यों की है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, या मैंने ध्यान से सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, ये भी देख लेना आप। तो इस तरह से टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है जब भी आप कोई मतलब टॉपिक या कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा करते हैं ना। जब पूरी पॉलिटी पढ़ के हो जाए तब उसके बाद आप पीवाई को भी सॉल्व करके देख लेना, और दूसरी बात है टेस्ट को भी सॉल्व करके देखना। देखो, रिवीजन को ज़्यादा ध्यान दीजिए, मल्टीपल टेस्ट मत सॉल्व कर लेना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। एक ही टेस्ट सॉल्व करिए, और उसमें जो भी गलतियां होती हैं उसका जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए रखा होता है उसको देखना आप, और बार बार उसको भी रिवाइज करते रहना, तभी जाके आपकी जो रियल एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगी। ऐसे लोग करते हैं ना कि मल्टीपल टेस्ट उठा के देख लेना और सॉल्व करके देखते हैं, और फिर क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, कि उनको डाउट आने लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये भी डाउट आने लगता है। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो अभी जो मैं कह रही हूँ, जिन्होंने नहीं बनाई है वो मेरी वाली फॉलो कर सकते हैं, मैं जो बता रही हूँ उस तरह से आप पढ़ सकते हो। अच्छे से पढ़िए, अटेंशन दीजिए अपनी, मतलब अपने सिलेबस को अटेंशन नहीं देंगे तो किसी और को देके क्या करोगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा दूसरों को दोगे तो खुद के ऊपर ध्यान रखिए कि क्या मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन पूरे से अच्छे से है, क्या मेरी कंसेप्ट क्लियर है, क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। खुद को एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए खुद को, तभी तो आपको मतलब आपकी गलतियाँ आपको पता चलेगी और आप उसके ऊपर काम करोगे ना, मतलब उस गलतियों को अवॉइड करोगे। वरना सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन होगी, फिर क्या मतलब है उसका, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए टेस्ट भी सॉल्व करते रहिए। हाँ, और एक बात है, PYQ के क्वेश्चंस लोग कहते हैं कि
हमें तो आंसर पता होता है, तो क्यों सॉल्व करना है PYQ? देखो, आंसर पता होता है इसीलिए देखना नहीं होता है PYQ को, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया होगा, या ये न्यूज़ में इससे रिलेटेड कुछ था इसीलिए तो ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा। ऐसे तो नहीं है कि अचानक से डाल दिया, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो हमें देखना है कि यूपीएससी ने ऑप्शन उसके कैसे फ्रेम किए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ऐसे मतलब नेक्स्ट टाइम में कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकती है, ये हमें देखना होता है। यूपीएससी का माइंडसेट देखना होता है उस क्वेश्चन के पीछे का, इसीलिए नहीं कि हमें उसका आंसर पता है, इसीलिए नहीं। और काफ़ी लोग ये होते हैं कि बस आंसर देख लिया हो गया, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना या उसको जाके पूरा चैप्टर जाके पढ़ लेना कि कैसे क्वेश्चंस उठाया गया है, नहीं, ये कोई नहीं देखता है। जस्ट आंसर देखना, ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। PYQ इसीलिए देखने होते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा गया है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी। तो ये हमें हमारा माइंड चला के देखना है, हमें ब्रॉडर एरिया तक देखना है उसके क्वेश्चन के। तो इसीलिए PYQ इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जिनको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई ना, वो प्रीलिम्स क्लियर कर देता है। ठीक है। और CSAT के लिए भी मैं लाऊंगी मतलब CSAT के लिए भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे CSAT की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक्चुअल में स्ट्रैटेजी ही इम्पॉर्टेंट होती है CSAT में, क्योंकि देखो काफ़ी लोगों का बैकग्राउंड मैथ तो नहीं होता है, तो उसके लिए मैं अच्छे से एक वीडियो पूरी डिटेल में बता दूंगी। और हाँ, जिनके पास टाइम है ना, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब जिनके नोट्स बन चुके हैं, वो इसको रिवाइज कर सकते हैं। विद इन 10 डेज दीजिए या 5 डेज दीजिए। आपके नोट्स बने होंगे तो आपको 5 डेज भी ज़्यादा होंगे इसको रिवाइज करने के लिए, या कुछ टाइम दिन में से दे के आप रिवाइज कर सकते हो। वैसे इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर से मतलब इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर देखोगे ना, तो स्कीम ही इम्पॉर्टेंट होगी इनकी। और इंटरनेशनल रिलेशन, प्लेसेस मैपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, या कोई डिक्लेरेशन हुआ होगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा क्वेश्चन की, मतलब रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा था ये इनिशिएटिव या ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ऐसे पूछ सकती है यूपीएससी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपके करंट अफेयर्स, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से जो करंट अफेयर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। मैपिंग करते रहिए, डेली 5 या 10 मिनट्स मैपिंग के लिए दे दिया करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना, तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछिए। कमेंट बॉक्स में पूछिए, या टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे एक ग्रुप है, वहाँ वो जाओ ज्वाइन करें, आपकी क्वेरीज पूछिए। पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।